निरहुआ पत्ता कट गया, उसका टिकट कटे वाले। पत्ता कट गया कि चुनाव हरा दोगे ये बताओ? चुनाव हार जाएगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे चाचा जिला सुपाल चाचा को औकात नहीं हरा देगा समाज। पक्का है वहाँ से जीत जाएगी सुपाल चाचा। भारत रत्न जयंत चौधरी को दे देना चाहिए था, चौधरी चरण सिंह को नहीं। वो भारत रत्न इनको जयंत चौधरी को देना चाहिए था और लिखना चाहिए था कि 7000 आंदोलनकारी किसानों के मरणोपरांत ये पद्मश्री और जो है भारत रत्न का सम्मान जयंत चौधरी को दिया जा रहा है, मरवाने में सहायक हैं, इस प्रकार का दिया चाहिए। और मैं खुद भेजूंगा उनको लिख करके। भाजपा में आने वाले हैं। देखिए कैसे जीतेंगे यूपी से बताओ? योगी जी कह रहे हैं 80 जीतेंगे, क्या लग रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जीतेंगी भाजपा। 400 बार भाजपा लोकसभा में खड़गे जी भी आशीर्वाद दे चुके हैं। 2019 में नेताजी मुलायम सिंह खाली है, डाटा कलेक्ट कर लिया गया है और इलेक्शन 2000 मोदी आने दिए 24 में, 24 के बाद सारे विभागों में शिक्षा के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से सबको नौकरी मिलेगी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको नौकरी, अब पढ़ा लिखा नहीं है आप हमको कलेक्टर बना दीजिए, तो ये थोड़ी नहीं होगा। मिश्रा जी बताइए क्या माहौल लग रहा है 2024 में? 2024 माहौल लग रहा है मोदी जी की विदाई तय कर रहे हैं। कोई कारण कोई विकास नहीं, कुछ हो रहा है जनता कह तो रहे हैं इतना काम कर दिए हैं। अरे कहाँ 2000 रुपए किस्त दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं साल का 6000 रुपए, गैस सिलेंडर दिए, घर दिए, और क्या चाहिए भाई? 1200 के गैस महंग, पेट्रोल डीजल महंग, 5 किलो से राशन दे के जनता का बका रहा है। मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ की नौकरी, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में बेच को कहाँ गया? जितना माननीय अखिलेश यादव जी विकास किए उत्तर प्रदेश में, अगर मोदी अब की प्रधानमंत्री बनी है 5 साल में कुछ ना कर। तो 5 किलो राशन, मोदी जी का भाषण सुना नहीं कभी 3 दिन पहले लोकसभा में? उन्होंने कहा मैं राशन इसलिए दे रहा हूँ कि जिनको गरीबी से ऊपर उठा दिया है उनको सहारे की जरूरत अभी देना जरूरत है। 5 किलो से राशन से पेट ना भरी, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, चना चाहिए, चीनी चाहिए, चपत्ती चाहिए, कुल कहाँ चाउर कोनो कमा करबो कि सब फ्री में लियो? जब नौकरी मिलवा लगे नौकरी नहीं दे रहा है, पैसे नहीं उसके पास से पढ़ाई। तो अभी ये बताओ क्या करते हो? अभी क्या करते हो? हम नेतागिरी करते हैं, नेतागिरी समाजवादी पार्टी से। अच्छा, तो ये बताओ माहौल क्या लग रहा है कि बात समाजवादी पार्टी को जीते उतेगी कि नहीं? उत्तर प्रदेश में सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। कहाँ जीतेगी यार? जीतेगी, चली गई, अभी भाग गए, रोक ही नहीं पाए उनको। एमएम हटाए, पेपर से चुनाव कर रहे, टूट के पानी हो जाएगा। हल्ला बोल रहे हैं क्या इस बार? और का कहानी जयंत चौधरी कह नहीं संभाल पाए। भैया सबका सपना है, कुछ हो ही ना। अकेले चुनाव लड़ना तब मेहनत करके चुनाव जीते ले। कहाँ अकेले लड़ रहे? राहुल गांधी आ तो रहे। तो राहुल गांधी बड़े नेता, माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता, तो एक में लड़े की सही रहेगी। एक बार और तो लड़े थे ना साथ में। अरे बताते हैं भाई, वो जमाना गया 2024 के भविष्य का। हम लिख कर रहे थे उत्तर प्रदेश में 50 सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी। हम जीते हैं 400 सीट, तुम 50 की बात कर रहे हो। अब चुनाव अले ना चिटिया कहाँ से पहले 370 हमार और 400 जो है एनडीए का, ऐसे बता रहे हैं। अरे मोदी जी खाली 50 मोदी जी खाली झूठ बोल रहे हैं। अब जब 24 के बाद पता चली के जीता तो उत्तर प्रदेश में, अरे आप जाके पढ़े स्कूल में, तब समझ में आया स्कूलों में हम तो रहे स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी हमारी सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार अच्छी पढ़ाई होती है। भाजपा सरकार में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रहा, मैडम लेके कुर्सी पर के सो रहा, लड़का बाहर में जा रहा, यही सरकार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ से। आजमगढ़ का माहौल बताओ कि निरहुआ का क्या हाल अब की बार? वहाँ निरहुआ पत्ता कट गया, उसका टिकट कटे वाले। पत्ता कट गया कि चुनाव हरा दोगे ये बताओ? चुनाव हार जाएगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे चाचा जिला सुपाल चाचा को औकात नहीं हरा देगा समाज। पक्का है वहाँ से लड़ेंगे? वहाँ से जीत जाएगी सुपाल चाचा। कितना तैयारी है अभी? कितनी? अच्छा, मोदी सरकार की कमियां बताओ, कमी क्या है ये बताओ? सुपाल लड़का लड़ेगा। मोदी अगर नौकरी देते, जुगाड़ देते, तब प्रधानमंत्री। तो इतना डाटा निकाल दिए नौकरी का, तुमको नौकरी कहाँ डाटा निकालती है? मोदी खाली झूठ बोला ना। जब चुनाव रही समाज सस्ता कह दिया, जितने बार महंगाई, यही मोदी जी की दिमाग है। उसके बाद क्या करिए, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी गरीबों के साथ फोटो खिंचाते मिलते ही मोदी जी ऐसे गए गरीबों करे नहीं। अच्छा, ये गलती तो कल फिर कर गए, सब पूरी टीम गई अयोध्या दर्शन करने,
सारे पार्टी कांग्रेसी भी गए, ये कहे नहीं गए? राहुल गांधी को रोक किया गया मंदिर जाने के। हाँ न्योता मिला था कह रहे हैं, तुम नौता मिला तो भगवान श्री राम बुलाए कि तब जाएगी दर्शन। नौता गालस नहीं जाएगी। जो लोग बुलाए गए थे क्या उनको बुला लिए थे? इनको कहे लेट हो गया क्या? चले जाओगे ये बताओ, जिनको बुलाया गया उनको बुलाए भगवान, तो इनको नहीं बुलाया, इनसे नाराज हो रहा है क्या भगवान? किसको? अरे अखिलेश यादव से यार। अखिलेश यादव जी की जब मन करेगी तब जाएगी। सपने में तो हाँ। जी आते ही हाँ, हाँ क्या कहेंगे इधर आइए। अब वो रात में सपना देखते हो, दिन में सपना देखे ना जो साकार हो। जयंत चौधरी भी भाजपा में आ गए। मार्च 2024 के पहले 1 दर्जन एमएलए सपा के टूट करके भाजपा में आने वाले हैं। और बिल्कुल सत्यता खबर मिली है, 1 दर्जन 12 एमएलए भाई भाजपा में आने वाले हैं। देखिए क्या सीट जीतेंगे यूपी से, बताओ। योगी जी कह रहे हैं 80 जीतेंगे, क्या लग रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जीतेंगी भाजपा। 400 पार भाजपा। लोकसभा में खड़गे जी भी आशीर्वाद दे चुके हैं। 2019 में नेताजी मुलायम सिंह भी आशीर्वाद दे चुके। पुनः में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखने में आशीर्वाद देखने खड़गे जी भी आशीर्वाद दे चुके। उनका भी अभिनंदन करता हूँ, दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे आशीर्वाद देते हैं जो 400 पार केंद्र में नरेंद्र मोदी फिर से सरकार। अब महंगाई जो इतना बढ़ा भैया, महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस की बनाई हुई सब फैसिलिटियाँ है उसको कमजोर करके दिए। हाँ 10 साल लगे। ये 3 साल में 9 साल में 3 साल ये निकल गए, 6 साल हो जाए। और 6 साल में हमारी बात काम करने वाले से ही गलती होती है। अगर सुन लीजिए, एक तरफ सारा एक तरफ है और मोदी जी एक तरफ, और आप समझ लीजिए ये ईमानदारी की गारंटी है, पहचान है। अगर 100 लोग जिसकी बगावत करे तो आप समझ लीजिए ये व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है। कहाँ अकेले हैं? कह रहे हैं अपोजिशन वाले 38 अच्छा आप बताइए, अगर वोट नहीं दे रहे तो मोदी जी कैसे जीत रहे? जनता, आप जनता के बीच में जाइए ना। ये नेताओं के चक्कर में मत फंसिए। जो ये नेताओं, जो ये दलाल हैं, सत्ता के जो दलाल हैं, इनके चक्कर में मर रहे। आप जनता जाइए, गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, जहां जाइए वहां लोगों। मैं आपको बता रहा हूँ, आज महिलाओं को 50,000 रुपया बिना ब्याज पे मिल रहा है, युवाओं को 50,000 रुपया मिल रहा है कि बिजनेस धंधा करने के लिए। तो और बिना ब्याज पे आपके कागज जमा करिए और तुरंत, सुन लीजिए, और तुरंत पैसा मिल रहा। बात हो तो तुरंत मिल रहा लोन। अब आप समझ लीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 2024 में इलेक्शन के बाद मैं कह रहा हूँ 2024 में ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, और उसके बाद आपको मालूम है पूरे भारत के अंदर जितनी वैकेंसी खाली है डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। और इलेक्शन 2000 मोदी आने दिए 24 में, 24 के बाद सारे विभागों में शिक्षा के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से सबको नौकरी मिलेगी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको नौकरी नहीं। अब पढ़ा लिखा नहीं हो, आप कह रहे हो हमको कलेक्टर बना दीजिए, तो ये थोड़ी नहीं होगा, उसके हिसाब से मिलेगी। और ये भी है कि मान लिया अगर पढ़ा लिखा नहीं तो उनको रोजगार के लिए पैसा दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। सुन लीजिए, तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और आप 2024 में देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन हो जाने दे, उसके बाद। और अभी भी डाटा आ रहा है, वैकेंसी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको मिल रहे। अब आपको जानकारी है नहीं, आप घर में बैठे हो, घूम रहे हो। अरे आप न्यूज देखिए, डाटा चलाइए, इंटरनेट पे देखिए, गूगल पे देखिए कि है। आप सोचते हैं वो आप जानकारी नहीं हो, हल्ला मचा रहे हैं जबरदस्ती का। चाहेंगे इनकी बातों पर आप वकील साहब हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता के दलाल हैं सारे नेता। अगर कोविड में सरकारी आदमियों को तनख्वाह दी गई तो उनके तनख्वाह में तो कटौती नहीं हुई, पूरी दी गई ना। लेकिन जो जनता, ऐसा कौन सी वो बीमारी थी कि नेता लोग अगर बांट रहे हैं कोई चीज़ को, उनको कोरोना नहीं लगना है, सरकारी आदमी को कोरोना नहीं लगना है, डेली मजदूर को ही कोरोना होना है क्या? वही उसका जिम्मेदार है क्या? आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वही कोरोना फैलाते हैं, वही कोरोना के जिम्मेदार थे। विदेश से जो लोग आए, राहुल गांधी ने 3 महीना पहले कह दिया था कोरोना आने के पहले, तो आप विदेश से पढ़े लिखे लोगों को लाके कोरोना फैलाए हैं कि गरीब आदमी कोरोना फैलाया? भाई ये बात है ना।
और कोरोना में तो जिसका काम नहीं चल रहा था, जिसका व्यवसाय ही बंद हो गया, मजदूरी ही बंद हो गई, वो कैसे जिया होगा? इससे पूछिए। जो व्यक्ति मुंबई से चल करके और अररिया तक, बिहार तक गया है, उसका बेटा कंधे पे मर गया, पत्नी को पता नहीं चला, पुलिस ने रोका। आप सोच सकते हैं कितना हृदय विदारक रही होगी। पानी के बगैर, भूख के बगैर लोग से पीड़ित होकर के मर गए, और इस सरकार के नुमाइंदे चोर लोग आके कहते हैं कि सरकार ने ये कर दिया। नरेगा जिसको कहते थे कि ये कब्रिस्तान है, दफन किया जा रहा है लोगों को, उसी नरेगा ने जा करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद करी। 100 दिन की रोजगार गारंटी कांग्रेस ने दिया था नरेगा मनरेगा के अंतर्गत। क्या मोदी जी 9 साल में उसे 101 दिन कर दिया? उन्होंने एक भी दिन बढ़ाया? 150 दिन कर देते, 200 दिन कर देते। नहीं आप नौकरी दे सकते, तो दे सकते हो ना। रही बात, कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को ही उससे योग्यता अनुसार तो मिल ही नहीं रही है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं चाहिए, क्या करेंगे? अरे लोग ठेका आप देते हो, पीडब्ल्यू आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर। मैं आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा हूँ। क्या आत्मनिर्भर बनाओगे? हमने आपको यहाँ बांध दिया, आपने इधर जाओ आत्मनिर्भर, नीचे से आग जला दिया, ऊपर से धूप लगा दिया। आप खाओ, आत्मनिर्भर बनो, बचाओ अपनी आपको। यही आत्मनिर्भरता कहलाती है क्या? नौकरी लेना नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ऐसा विचार है उनका। ओहो, ये बात है। तो मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को या जो भी सिर्फ नेता बात करते हैं, वो हमें रोजगार दे रहे हैं, हमारे खेत में चलें, खेत जोते हैं, हम हल बैल दे रहे हैं को तैयार हैं, हम देंगे अनाज उनको खाने के लिए। वो 5 किलो देते हैं, हम 25 किलो रोज देंगे उनको। मगर हमारे खेत में उन्हें खेत जोतना होगा, कौन किनारा सुईला फावड़े से गोड़ना होगा, करेंगे। हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं उनको। नेता कौन बनेगा जब आपके यहाँ खेत में? किसान बनेगा, किसान बनेगा। अच्छा, किसान की बात आ गई। किसान आंदोलन इसमें फिर से शुरू होने वाला है। शुरू हो गया, नोएडा बॉर्डर पर बैठे हैं राकेश टिकैत अपनी पार्टी लेके। अरे यही तो बात है ना, वो लेके बैठे हैं और तथाकथित किसान के नेता जो है तलवा चाटने पहुंच गए हैं अपने बाबा के नाम पर वो पा करके। ऐसा ही किसान है ना। जयंत चौधरी को बोल रहे हैं इशारे में। अब इशारे में नहीं, खुली बात है, कोई बात थोड़ी है भाई। हमारे बाप को थोड़ी ना मिला है पद्मश्री, मिला है नहीं, भारत रत्न हमारे बाप को तो नहीं मिला। तो जिसके दादा बाबा को मिला होगा उसी का तो नाम है सीधे सीधा। और कहता है कि मैं किसान हूँ। किसान मर गए वहाँ 700-800 लोग, मतलब ये लिखा पढ़ी में हो सकता है कि 7000 मरे हों। तो वही जिस किसान ने आपको वोट दिया, आपके बाबा और दादा जिंदगी भर उसी किसानों के वोट से जीतते रहे, और आप चाटुकारिता 1999 से आपके बाप चौधरी अजीत सिंह करते रहे भारतीय जनता पार्टी की। वो कह रहे हैं मोदी जी ने उनको पहचाना है, जो कि कांग्रेस के लिए थे। मोदी जी उनको पहचान लिए कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और आज ही ऐलान कर दिया कि हम एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो वो भारत रत्न जयंत चौधरी को दे देना चाहिए था, चौधरी चरण सिंह को नहीं। वो भारत रत्न इनको जयंत चौधरी को देना चाहिए था, और लिखना चाहिए था कि 7000 आंदोलनकारी किसानों के मरणोपरांत ये पद्मश्री और जो है भारत रत्न का सम्मान जयंत चौधरी को दिया जा रहा है, मरवाने में सहायक हैं, इस प्रकार का दिया चाहिए। और मैं खुद भेजूंगा उनको लिख करके, लेटर भेज रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दूंगा मैं कि आपको प्रशस्तित किया जाता है कि आपके नेतृत्व में किसान 700 किसान मर गए, और जिसने मारा उसी का आप साथ दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद दूंगा मैं उनको। तो कह रहे हैं इससे जाट समुदाय बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है। कनाट प्लेस पर लड्डू बांटा जिस तरीके तो से। समय बताएगा प्रभु, इलेक्शन आने दो। जयंत चौधरी की जो एक सीट बचती थी ना, वो भी चली जाएगी। और चौधरी अजीत सिंह को तो खा लिया बीजेपी ने, मर गए वो। ये इनकी जो 2-3 सीटें आती हैं वो भी चली जाएंगी। इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, साधारण से मनुष्य की तरह टालेंगे। इनको राजनीति का कहरा नहीं मालूम।